डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क जो अपने आप को सबसे ज्यादा नापाक समझता है, इसीलिए उसने अपना नाम पाकिस्तान रखा है। पर यह कितना नापाक मुल्क है पूरी दुनिया जानती है। इसकी आधी से अधिक कौम पूरी तरह दिमाग से पैदल है। इन लोगों के पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना इनकी फितरत है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उन लोगों की जिंदगी पूरी तरह जहन्नुम बन चुकी है। वो बेचारे पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते हैं और कोई दूसरा उनकी मदद भी नहीं कर सकता है। इब्राहिम ने सबसे पहले अल तकैया करने की कोशिश की थी, ठीक है, जिसकी वजह से इब्राहिम की तबाह बर्बादी हुई। मोहम्मद को अगर इब्राहिम के बारे में जरा भी पता होता तो वो कभी भी अल तकैया ना करता। हर क्रिश्चियन को पता मैं क्या बात बोल रहा हूँ। जब वो इजिप्ट में गया तो उसने तकैया किया। तकैया मरने के खौफ से या अपने साथ सनब होने की वजह से उसने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? जेनेसिस 14 क्या झूठ बोला उसने कि मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन है। अल तकैया। उसकी वजह से आगे क्या क्या हुआ आप सबको पता है। अगर मोहम्मद इब्राहिमिक दीन को लेके चलता तो तकैया की आयत कभी कुरान के अंदर ना आती, क्योंकि आपको जेनेसिस में बता दिया गया है कि तकैया नहीं करना, चाहे तुम्हारी जान जाए, झूठ नहीं बोलना किसी भी किस्म का। उसने अल तकैया की आयतें कुरान के अंदर डाल दी कि जान के लाले पड़े हो तो तकैया कर लो। इस्लाम इज जस्ट ए स्टूपिड इडियोटिक कल्ट। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं यहां पे स्टैंप देने को तैयार हूं, अगर इस मोहम्मद इधर पैदा हुआ होता, पाकिस्तान इंडिया वाले रीजन में, हिंदुस्तान वाले रीजन में पैदा हुआ होता, ठीक है, तो ये दीन पता क्या होता? ये दीन होता महाकाली दीन या शिव दीन। ये महाशिव दीन होता। मैं आपको कह रहा हूं ये बात। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे यहूद और नसारा इसको मिल गए थे तो इब्राहिमिक दीन बन गया। अगर मोहम्मद यहां पैदा होता तो महाशिव दीन होता। ये शुक्र करो बच के मोहम्मद यहां पैदा नहीं हुआ। आप लोगों को आज डिफेंड नहीं करना पड़ता इस टाइप की बात। वो वहां पैदा हुआ, उसको अम्ब का पता नहीं था कि हिंद में क्या हो रहा है, वरना महाशिव दीन बनाता। आप लोग डिफेंड कर, नहीं प्लीज हाथ जुड़ा लो, ये इब्राहिमिक दीन नहीं है, ये शिव दीन नहीं है, ये शिव धर्म नहीं है। आप लोग ये मिन्नतें कर रहे होते, लोग बता रहे होते। गुलजार भाई आपसे पूछ रहे हैं अतीक के सिलसिले में एडम से क्वेश्चन, आर देयर एनी हिंदू क्रिश्चियन माफिया इन पाकिस्तान? नहीं सर, वो तो बेचारे वैसे ही स्नब हुए हैं। उनकी तो लड़कियां उठा के ले जाते हैं एक साल में। एवरी ईयर 1000 से 1400 लड़कियां हिंदुओं और क्रिश्चियनों की उठा के उनको जबरदस्ती इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं लोगों की रोते हुए की। मेरे पास वीडियोस हैं, लोग कोर्ट में बोल रहे हैं कि यार ये 6 साल की बच्ची किस तरीके से इस्लाम कबूल कर गई। आप मुझे क्या कर रहे हैं? लोगों के रोते हुए की वीडियोस हैं मेरे पास। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है बस ये वही लोग जानते हैं। अब अल्पसंख्यक पूरी तरह खत्म होने की कगार पे हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूं, सुनिए जी, ये कोर्ट में हो रहा है। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में। बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को, पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे। अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। क्या बात है? तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने यह नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उससे मिलेगा कब्रिस्तान।
लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जो जब वोट मांगेगा अंदरकाश करके पंजाब जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन फिर भी कुछ अकलियतों ने नहीं समझा था ये बात। अब अकलियतों का क्या हाल हो रहा है, ये बोल रहा है, आगे सुने। जो मांगेगा पाकिस्तान उससे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदरकाश करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे। हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। ये जनाब 12 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची थी महम, जिसको इन्होंने सो कॉल्ड इस्लाम में कन्वर्ट किया और 34 साल के या 35 साल के मर्द ने उसके साथ शादी की है। यार साहिल, इसके ऊपर ये पार्लियामेंट में बोल रहा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है। हाँ, सैल्यूट टू हिज ब्रेवरी। पाकिस्तान में रह के मुद्दा उठा रहा है ये। 2012 या 13 के अंदर सबसे पहले एक फाइल किया गया था रेट कि यार अगर एक मुसलमान को आप नॉन मुस्लिम नहीं बना सकते 18 साल की उम्र से पहले, तो किसी नॉन मुस्लिम को आप इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते 18 साल की उम्र से पहले। ये आप रूल फाइनलाइज करें। इस वक्त इस बात को 10 साल से ज्यादा गुजर चुका हुआ है। वो बार बार फाइल होता है, वो बार बार रिजेक्ट होता है, बार बार फाइल होता है, बार बार रिजेक्ट होता है। और डॉन न्यूज, bbc.co.pk की न्यूज एंड एवरी अदर न्यूज के मुताबिक एवरी ईयर, हर साल 1000 से लेके 1400 तक लड़कियां, मैं लड़कियां क्यों कह रहा हूं उन्हें, क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है डॉन न्यूज में, मगर मुझे कहना चाहिए बच्चियां अंडर द एज ऑफ 15, 15 साल से कम उम्र बच्चियां, 1000 से 1400, 15 साल से कम उम्र बच्चियां इस्लाम में सो कॉल्ड अपनी मर्जी से आ जाती हैं और अपने से कम 3 से 4 उम्र बड़े मर्दों के साथ शादी कर लेती हैं। पाकिस्तान की यह काली करतूत जग जाहिर है, पर पाकिस्तान इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। साहिल मुझे बता यार, दुनिया की किसी भी लॉजिक से ये बात समझ आती है तेरे को? बिल्कुल नहीं, ये जबरदस्ती है। न्यूज़ है। और फिर आप मुझे कह रहे हो कि यार पाकिस्तान में क्या इनका हिंदू और क्रिश्चियंस का माफिया बनता है? भाई क्या बात है, दे आर लाइक हिंदू और क्रिश्चियन पाकिस्तान में कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं है उनकी। कुत्ते की शायद ज्यादा औकात है। कुत्ते को मार के दुम दे देते हो 50 रुपए मिल जाते हैं आपको। आजकल 200 रुपए मिलते हैं वैसे बाय द वे। कुत्ते को मार दो, गली के कुत्ते को दुम जमा कराओ, 200 रुपए मिल जाएंगे। एक हिंदू या क्रिश्चियन को गोली मार दो, उसका कुछ जमा कराओ, आपको 200 रुपए भी नहीं मिलेगा। कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं है। फिर तुमने मुझे कहा था साहिल यहाँ पे वर्ड चूड़ा मत यूज करना, यहाँ पे कोई कम्युनिटी है। भाई पाकिस्तान में चूड़ा कह के जलील करते हैं। चूड़ा कहते हैं पाकिस्तान में जो टटी से बड़ा हो, हु इज फिल्ड विद टटी, पोटी। आई डोंट नो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो प्लीज इसको जो है ना रेशियल कॉन्टेक्स्ट मत लेना। मैं आपको पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर अंदरून शहर के अंदर एक जमाना था जिस वक्त सीवरेज लाइंस नहीं थी, लोग दूर दूर जाते थे पोटी करने। लेकिन अब ऑब्वियसली लेडीज को कभी जल्दी पोटी आ गई है या जेंट्स को कभी जल्दी पोटी आ गई है, वो उतनी दूर नहीं जा सकते पोटी करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने घर के कोने में या छत के ऊपर एक कोने के अंदर एक पोटी करने की जगह बनाई होती थी। वो पोटी की जाती थी कुनालियों के अंदर। कुनाली कहते हैं, आपने कभी देखा होगा जिसमें दही बनती है। दही एक बड़ी सी परातनुमा चीज होती है जिसके अंदर दही बनती है, उसको कुनाली कहा जाता है। वो कुनाली के अंदर टटी करते थे। एक सुराख होता था जिसके ऊपर आप बैठ के उस सुराख में से टटी नीचे गिर जाती थी और नीचे कुनाली पड़ी होती थी, उसके ऊपर चली जाती थी, ठीक है। और फिर एक और कुनाली साइड में पड़ी होती थी जिसपे आप यूरन करते थे। तो ये इन क्रिश्चियंस को हायर करते थे जो उस टटी को एक बड़ी वाली बास्केट में डालते थे और उस यूरन को एक बड़ी वाली बास्केट में डालते थे। तो ये लोग अपने सरों के ऊपर, उसके ऊपर सरों के ऊपर रख के लेके जाते थे। ऑन देयर हेड के ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता था और उस कपड़े के ऊपर ये बड़ी सी बास्केट रख दी जाती थी जिसके अंदर टटियां होती थी, पोटियां होती थी और यूरन होते थे। और ये वाला काम ये देते किसको थे? हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को। सिंध वाली साइड के ऊपर हिंदुओं को, पंजाब वाली साइड पे क्रिश्चियनों को। लिहाजा इनको चूड़ा कहा जाता था, क्योंकि अगर आप टट्टी अपने सर के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं तो वो छलकेगी, इट विल स्पिल अ लिटिल, यू विल बी फिल्ड विद टट्टी। तो इनको ये लोग चूड़ा कहते थे। इन लोगों के दिमाग में गैर मुस्लिमों के खिलाफ इतनी नफरत भरी पड़ी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं हर उस हिंदू को सपोर्ट करता हूं
जो इस्लाम के बारे में उठता है, क्यों? इनकी नर्व है वो खास किस्म की, जिनको ये हमेशा से जनाब करते आए हैं। उनकी तुम्हारी औकात क्या है? और यू हैव नो आइडिया कितनी फटी हुई है इनकी इस वक्त मुझसे। इतनी वीडियोस मेरी ब्लॉक कर रहे हैं रोज के दिन में। नो आइडिया हु दे आर। तुम्हें पाकिस्तान का ABCD नहीं पता। तुम लोग सिर्फ इंटरनेट पे पाकिस्तान देखते हो। मैंने वहां बैठ के देखा हुआ। चूड़ा कहते हैं, चूड़ा टट्टी वाली। मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। मैंने भी रिसेंटली पासपोर्ट रिन्यू कराया था पाकिस्तान का। तो ये पिक्चर मैंने ली थी स्पेशली लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कई दफा कहा था मैंने पाकिस्तान का पासपोर्ट कई दफा रिन्यू किया, तो पिक्चर कभी नहीं ली थी। लोगों को मैंने कई दफा बताया था इस बारे में, लेकिन मैं आज दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिक्चर कभी नहीं ली थी। मैंने बहुत बताया था कि पाकिस्तान में हम लोग कभी भी अपने आप को एक्स मुस्लिम शो कर ही नहीं सकते। मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट जितनी बार भी रिन्यू कराऊंगा, जहां पे रिलीजन का सेगमेंट होता है ना, वो अनचेंजेबल होता है, वो एडिटेबल नहीं होता। आपको रिलीजन के सेगमेंट को अगर चेंज करना है तो आपको गवर्नमेंट और पाकिस्तान को यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ को आपको जाके सब देना पड़ता है, और फिर आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है, और अपीयर होके आपको अपने आप को एक्स मुस्लिम साबित करना पड़ता है। वहां पे अगर आपने कोई भी हल्की फुल्की बात कर दी गलत, तो आपको ब्लास्फेमी के केस में अंदर डाल देंगे। मैं और मेरे जैसे हजारों लोग नहीं, लाखों लोग, 4 लाख का तो इस वक्त मुल्ले बोल रहे हैं, जो कि एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की नादरा के मुताबिक और पासपोर्ट ऑफिस के मुताबिक हम मुसलमान हैं गिनती के अंदर। मुसलमान 1.8 बिलियन नहीं है, मुसलमान मेरे ख्याल में 1 बिलियन भी नहीं है इस वक्त। लेकिन किसी भी इस्लामिक कंट्री में आप अपने आप को एज ए मुस्लिम जब अगर पैदा हो गया और आपके माँ बाप ने आपको मुस्लिम डाल दिया है, तो आप नॉन मुस्लिम नहीं बन सकते। और जो हक वाला जैसा बंदा था, उसको पता होना चाहिए ये आल्सो, ये दोनों चीजों के दोनों के लिए इम्प्लीमेंटेड है। मैं जूम कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जब आप सारा कुछ एंटर कर लेते हैं तो कुछ डिक्लेरेशंस आपको देनी पड़ती हैं बिफोर आप सबमिट कर सकें अपनी एप्लीकेशन। जब तक ये चारों पॉइंट आप क्लिक नहीं करेंगे एज अ मुस्लिम, आप नेक्स्ट क्लिक नहीं कर सकते। मैं नॉन मुस्लिम से कहूंगा जो बाय बर्थ नॉन मुस्लिम है कि मुझे डिक्लेरेशन पेज दें। मैं देखना चाहता हूं कि सेकंड लाइन की डिक्लेरेशन क्या उनको भी नजर आती है कि नहीं आती, क्योंकि पहली, तीसरी और चौथी लाइन जो है ये तो हर किसी पे इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जो दूसरी लाइन है मैं देखना ये चाहता हूं कि वो नॉन मुस्लिम को नजर आती है कि नहीं आती। तो कोई हिंदू या क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में है, अगर वो ऑनलाइन अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाए, तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे ये डिक्लेरेशन पेज की इमेज जरूर सेंड करें। मैं देखना चाहता हूं कि एक नॉन मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियन को सेकंड रो नजर आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन ये डिक्लेरेशन पेज है पासपोर्ट रिन्यूअल का, ये पाकिस्तान की वेबसाइट है पासपोर्ट रिन्यूअल की, और ये डिक्लेरेशन पेज है। डिक्लेरेशन क्या है? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट। दैट्स कॉमन, हर कोई करता है। आगे चलते हैं। आई एम अ मुस्लिम एंड बिलीव इन द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज द लास्ट प्रॉफिट। यार क्या बकवास है ये पासपोर्ट में ये इन सब बातों से इन लोगों की जहनीत का पता चलता है कितनी घटिया सोच है इनकी। पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए ये डिक्लेरेशन क्यों देनी है? क्या अजीब है यार। लाइक मुझे इसको चेकबॉक्स को टिक करने में ना, मेरी आज तक जिंदगी में कोई चेकबॉक्स एक क्लिक करने में इतनी मेरी गुस्सा नहीं आया, तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे इस चेकबॉक्स को टिक करने में हुई, क्योंकि इस चेकबॉक्स को टिक किए बगैर मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता। तो ये जो नॉन मोमिन है उनको भी यही आएगा क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे किसी क्रिश्चियन या हिंदू जो हमेशा से क्रिश्चियन या हिंदू था, मुझे उसकी तरफ से एक इमेज चाहिए इस लास्ट पेज की। मैं देखना चाहता हूं कि सेकंड रो है उसके अंदर कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूं। लेकिन इसको चेक किए बगैर मैं नेक्स्ट नहीं कर सका था। आई वॉज नॉट एबल टू क्लिक नेक्स्ट विदाउट दिस सेकंड रो, बिकॉज माँ बाप ने, जब हम पैदा हुए, माँ बाप ने मुस्लिम लिख दिया, हमेशा से मुस्लिम ही था, हम वो चेंज ही नहीं कर सकते थे। तीसरा, अब ये तीसरा सबके लिए, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्सन हु क्लेम टू बी अ प्रॉफिट in any sense of the word or in any description whatsoever after Muhammad peace be upon him, or recognize such a
Clement as prophet or religious reformer as a Muslim. Perfect. बाप रे बाप। अहमदी आ गए भाड़ में। अरे लेकिन ये पासपोर्ट के उसमें ये सब क्यों चाहिए भाई? मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा, ये कौन बनाया, कौन है इन लोग का? ये जाके पूछो भाई, मुझे तब क्यों चली हुई है, क्यों पैदा हो गया पाकिस्तान में। मैं अल्लाह के साथ भी शिकायत करता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान में क्यों पैदा कर दिया मेरे को, अगर तू है सच्चा वाला तो। ये डिक्लेरेशन पेज है, इसके बगैर आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते भाई। चौथा पॉइंट, आई कंसिडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी टू बी एन इम्पोस्टर नबी, इम्पोस्टर नबी, एंड ऑल्सो कंसिडर हिज फॉलोअर्स वेदर बिलोंगिंग टू द लाहौरी और कुदनानी ग्रुप टू बी नॉन मुस्लिम्स। एक ये हक हक वाला वाला आदमी आदमी है। बैठा है नीचे। हमें कह रहा हमसे बात कर, ये डिक्लेरेशन पेज है। दोबारा पढ़ते हैं। आई कंसिडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी टू बी एन इम्पोस्टर नबी and also consider his followers whether belonging to the Lahori or Qadiani group to be a non-Muslim। यार ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की डिक्लेरेशन पेज है, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। ई सर्विस पोर्टल ऑफ द पाकिस्तान मेकिंग द पासपोर्ट। ये तो हमको भी नहीं पता था भाई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। साहिल, जब मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराया था मुझे तप चढ़ी हुई थी। मैं 3 दिन तक ये गलत डिक्लेरेशन देने की वजह से ना मुझे गुस्सा था कि मैंने गलत डिक्लेरेशन क्यों दी। लेकिन इन गलत डिक्लेरेशन को अगर मैं ना दूं तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़े और पाकिस्तान जाके पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़े, और वहां मैं अब जाना नहीं चाहता, इस वक्त ताप इतनी है। और मुझे पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि मैं नॉन मुस्लिम हूं, मुझे नॉन मुस्लिम स्टेटस दिया जाए, जो कि किसी भी खतरे से खाली नहीं है। कभी भी ब्लास्फेमी, हाँ, उसमें हल्की सी आपने ऊंच नीच कर दी स्टेटमेंट देते वक्त, और जो कि मैं कर दूंगा, मुझे पता है मेरे में इतना टेम्परामेंट नहीं है। यानी कि इमेजिन कर साहिल, मैं मर भी जाऊं तो मैं मुसलमानों में काउंट होऊंगा। इमेजिन दैट, मैं मर के भी मुसलमानों के नंबर में काउंट होऊंगा। मुझे ये ताप है असल में कि जो 1.8 बिलियन में से एक मैं हूं ना, वो मुसलमानों में काउंट क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को नॉन मुस्लिम काउंट करवा ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, मैं काउंटिंग में हूं। और ये डिक्लेरेशन पेज है सर, पुट लो जो पुट। यानी अहमदियों के लिए इनके जहनों में कितनी नफरत है, भर भर के ये दिखा रहा है ये डिक्लेरेशन। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।